एडीपी एग्जाम क्या कर। जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर जेएनयू की बीए फॉरेन लैंग्वेज की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जेएनयू जो है अब ये फाइनल हो गया है कि सीएटी में जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा था उसमें जेएनयू भी पार्टिसिपेट कॉलेज है, पार्टिसिपेंट कॉलेज है, ये भी उसी में कॉमन, इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन ही होगा। सो तैयारी करते रहिए। अगर उसकी अभी न्यूज़ आई नहीं है सिलेबस क्या क्या होगा, अगर सिलेबस की न्यूज़ आती है तो उस सिलेबस पे मैं तैयारी कराऊंगा आपकी। लेकिन तब तक खाली तो बैठेंगे नहीं आप, तो तब तक जो सिलेबस कई सालों से जेएनयू कंडक्ट करा रहा है उस सिलेबस की तैयारी हो जाए। हम लोग का वो कंट्री स्पेसिफिक तो ख़त्म हो ही गया है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद केवल 2 कंट्रीज बची हुई हैं। आज जो कंट्री मैं पढ़ाऊँगा उसको, वो जो कंट्री है वो आप लोग जानते हैं, उसने बहुत परेशान किया हुआ है 2 साल से हम लोगों को। इसी की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद प्रेशर है कि एक ही महीने में पढ़ के पेपर दो। कुछ पढ़ा ऑनलाइन एग्ज़ाम में, कुछ ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ा ही नहीं और एक ही महीने में एक बुक से पढ़ के एग्ज़ाम दो, ऐसे भी है। तो जो हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है, तो उसी के बारे में आज पढ़ना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस समय कोविड है और इसी के वहाँ से ऑरिजिन इस कोविड का था, तो ये कंट्री ज़रूरी हो जाती है। इस पे से क्वेश्चन पूछ सकता है जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड कहाँ से आया, कौन से शहर में सबसे पहले पाया गया, कोविड-19 की फुल फॉर्म पूछ दे सकता है, कोविड-19 किस ग्रुप का है ये पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाइना के बारे में पूछ सकता है वो मैंने बताया इस वीडियो में। इससे पहले जो है स्पेन के ऊपर वीडियो लेके आया था, तो स्पेन में से 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पूछना चाहूँगा। और आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं, प्लीज़ आंसर ज़रूर बताया करिए कमेंट करके कि ये क्या है, जो मैं पूछूँ उसके आंसर बताया करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज की एंट्रेंस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पे हो जाएगी। और जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो हम लोग का है चाइना पे, ठीक है। चाइना के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 3rd नंबर पे आता है, 1st नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, कॉपी करने में सबसे ज़्यादा माहिर है और वायरस फैलाने में भी। तो पहला है चाइना। शुरू करने से पहले मैंने इससे पहले स्पेन जो पढ़ा था उसमें से 3 क्वेश्चन। सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे पहली लाइन मैंने स्पेन पढ़ाते हुए बताया था कि स्पेन की कैपिटल क्या है। पहला क्वेश्चन वही है, कैपिटल ऑफ स्पेन। आपको बताना है कि स्पेन की जो है कैपिटल क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस स्पेन। मैंने लेजिस्लेचर बताया था, लेजिस्लेचर का नाम बताया था, उसके अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के नाम बताए थे। अपर हाउस में कितनी सीटें हैं, लोअर हाउस में कितनी सीटें, ये भी बताया था। तो इसमें मैं इतना तो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन बस ये बता दीजिए अपर हाउस का जो नाम क्या है। स्पेन का जो अपर हाउस है, जैसे कि अपना है संसद में 2 सदन है, उसमें लोकसभा राज्यसभा, तो उसी तरह वहाँ पे भी है। अपर हाउस का जो नाम क्या है, जो स्पेन में है उसका अपर हाउस का नाम क्या है। 3rd क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था स्पेन में एक फेमस आर्किटेक्ट हैं एंटोनी गॉडी। उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी जो बहुत ही मतलब धर्म के अनुसार देखा है तो बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। तो वो जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी एंटोनी गॉडी ने, वो कौन सी बिल्डिंग थी ये बताना है आपको। तो इसको प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। इससे क्या होता है कि मैं जानता हूँ कि आपने पिछली वीडियो पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है, और ये भी जानता हूँ कि जो है आप लोग वो पढ़ रहे हैं, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। सो चाइना आज का टॉपिक है, चाइना। और ये है चाइना का जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये चाइना है, ये वर्ल्ड मैप इंडिया के जस्ट ऊपर। उसके बाद चाइना जो है ऑफिशियली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी लिखता है। आप बाइकॉट चाइना बहुत किया आप लोगों ने, तो उस समय आपके पास फोटोज़ आई होंगी, वीडियोज़ आए होंगे कि चाइना जो है वो अब मेड इन चाइना ना लिख के मेड इन पीआरसी लिखता है। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अब इसका नाम है, ऑफिशियली नेम इसका है, ठीक है ना। तो पीआरसी हो गया है, जो ईस्ट एशिया में है, एशिया में है देखिए, और ईस्ट में है, ठीक है। तो चाइना कहाँ सिचुएटेड है, ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है, और इसको पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, ठीक है।
इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना मैंने अभी बता दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, बहुत लोग जानते होंगे पीआरसी के बारे में। फिर आते हैं इसकी कैपिटल। अब तक जितनी भी कंट्रीज मैंने पढ़ाई उसमें कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों सेम थी, जो वहाँ की कैपिटल होती थी वही लार्जेस्ट सिटी, या ये कहिए कि जो वहाँ की लार्जेस्ट सिटी होती थी उसी को कैपिटल बना दिया जाता था। लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में कैपिटल जो है वो अलग है, लार्जेस्ट सिटी जो अलग है, बड़ी सबसे सिटी जो है, विख्यात सिटी जो है वो अलग है और उसकी कैपिटल अलग है। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और लार्जेस्ट सिटी है शंघाई, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जानते होंगे कई लोग, यहाँ पे इस लैंग्वेज पे कोर्स भी होती है, मैंडरिन चाइनीज। डेमोनियम बताया मैंने, किस चाइनीज रहते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट कौन सी है, यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। इतना बड़ा है लेकिन एक बार एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यहाँ पे भी रिपब्लिक है, एक पार्टी है, लेकिन केवल वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है, मतलब केवल चुनाव होता है, एक ही पार्टी बनती है, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, युआन, ठीक है। इसका सिंबल देख लीजिए, ये है। लेजिस्लेचर है, यहाँ पे भी हमको लगता है 3 लेजिस्लेचर है, लेकिन लेजिस्लेचर का मेन लेजिस्लेचर जैसे संसद है, 3 लोगों को मिला के हम लोग के देश का जो है पार्लियामेंट बना है, वैसे लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वहाँ पे भी है 3 पार्ट्स। ये है चाइना का फ्लैग, रेड कलर का है और इसमें स्टार्स बने हुए हैं। फिर आते हैं बॉर्डर, किससे किससे टच होती है चाइना की। तो चाइना की बहुत ज़्यादा बॉर्डर, मतलब आप देख ही रहे होंगे, आपने तो ज़्यादातर इस समय तो ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया होगा कि चाइना, हर न्यूज़ पे चाइना 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 फैला हुआ है। तो चाइना आपने ज़्यादा नोटिस किया होगा कि कहाँ चाइना किससे सटा हुआ है, एक हम लोग से सटा हुआ है, तो बर्बादी कर रहा है इस समय पूरा समय, और अर्थव्यवस्था पूरी चौपटी कर रहा है। तो ये है चाइना का बॉर्डर का, ये बॉर्डर की इमेज वाली है फोटो, किससे किससे टच्ड है। और मैंने बताया कि बॉर्डर वाले जो कभी भी बॉर्डर वाले पढ़े तो बॉर्डर मैप लेके सामने पढ़िए, आसानी हो जाती है। तो ये है बॉर्डर, अब बता दे रहे हैं हम। चाइना स्ट्रेच फॉर, ये तो इसकी एरिया बता रहा है, जो है अबाउट 3 to 50 माइल्स, मतलब 5250 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक, और 5500 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और इट्स लैंड फ्रंटियर इज अबाउट 20,000 किलोमीटर इन लेंथ एंड इट कोस्टल लाइन एक्सटेंड फॉर अबाउट 14,000 किलोमीटर। लैंड जो एरिया है वह 20,000 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन एरियाज है, जैसे जो समुद्र से अटैच्ड हैं, वो है 14,000 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। फिर आते हैं नॉर्थ में, इसकी बाउंड्री किससे किससे टच होती है। नॉर्थ में जो है मंगोली से टच होती है, मंगोली से नॉर्थ में टच होती है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर आते हैं रसिया एंड नॉर्थ कोरिया से नॉर्थ ईस्ट में टच होती है, रसिया नॉर्थ कोरिया से, ये रसिया यहाँ पे है। फिर येलो सी और ईस्ट चाइना सी से ईस्ट में टच होती है। आप लोग मैप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। द साउथ चाइना और सी, इन द साउथ में चाइना सी टू साउथ ईस्ट, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, बर्मा, इंडिया, भूटान एंड नेपाल टू साउथ। साउथ ईस्ट में देखिए साउथ चाइना सी से, और साउथ में जो है वो किससे किससे, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडिया, भूटान एंड नेपाल। ये यहाँ पे है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, ये सब कंट्रीज जो हैं ये कहाँ की हैं, ये साउथ में टच होती है। फिर पाकिस्तान जाओ तो साउथ वेस्ट में, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे देख लीजिए कोने में पाकिस्तान साउथ वेस्ट में टच होता है। फिर आते हैं अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान टू द वेस्ट में टच होता है, यहाँ पे है सब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान, और यहाँ पे ऊपर है कजाकिस्तान। ये सब जो होता है ये टच होता है उससे वेस्ट में। फिर आते हैं इन एडिशन टू द 14 कंट्रीज दैट बॉर्डर डायरेक्टली ऑन इट, चाइना आल्सो फेसेस साउथ कोरिया एंड जापान अक्रॉस द येलो सी एंड द फिलीपींस विच लाई बियॉन्ड द साउथ चाइना सी। मतलब इसमें बता रहे 14 कंट्रीज को बॉर्डर, तो 14 कंट्रीज से बॉर्डर तो ये डायरेक्टली शेयर करता है, लेकिन चाइना जो साउथ कोरिया से, जापान से, ठीक है, येलो सी के और फिलीपींस से, चाइना सी के साउथ चाइना सी से
यहाँ पे फिलीपींस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये जो पार्ट बीच में है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सब चाइना का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये सी भी चाइना का ही है। सो इस वजह से यह फिलीपींस से कोस्टल रीजन जो है, वो कोस्टल रीजन नहीं कहेंगे, सी बाउंड्री शेयर करता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस से। ये हो गया। 14 कंट्रीज से तो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और जो है बीच में साउथ चाइना सी पड़ती है। ये हो गया। फिर आते हैं चाइना के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है। चाइना जो है 23 प्रोविंसेस मतलब हो जाएगा स्टेट, 5 जो है ऑटोनोमस रीजन में, 4 म्यूनसिपैलिटीज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 म्यूनसिपैलिटीज है, जैसे कि अपने में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे वो करती है, वैसे ही 4 म्यूनसिपैलिटीज हैं वहाँ पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी वो करती है, और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये हो गया पूरा चाइना में इतनी है। 23 प्रोविंसेस हैं, स्टेट समझ लीजिए, 5 ऑटोनोमस रीजन है, 4 म्यूनसिपैलिटीज हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट मतलब राज्य होता है, मतलब कह लीजिए कि वही सब देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब देखती है इस 4, और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ठीक है। फिर आते हैं चाइना की जो नेशनल एंथम है वो कहते हैं मार्च ऑफ वॉलंटियर्स। वहाँ का जो नेशनल एंथम है उसका नाम है मार्च ऑफ वॉलंटियर्स, और वहाँ का नेशनल एनिमल है जेंट पांडा। करेंसी आपको मैंने बता दी युआन है। लैंग्वेज आप चाइना में चाइनीज़ होता है, मैडरियन चाइनीज़ कहते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बता दिया एनिमल कौन सा है, करेंसी वहाँ की याद कर लीजिएगा, लैंग्वेज कौन सा है, और हाँ, और जो इस समय करंट अफेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के हिसाब से चाइना के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे हो सकते हैं कि कोविड-19 जो है फर्स्ट कहाँ, जो उसका केस फर्स्टली जो केस है वो कहाँ पाया गया, तो वो वुहान में पाया गया। कब पाया गया? दिसंबर 2019 में पाया गया था वुहान शहर में। फिर पूछ सकता है कि कोविड-19 उसका नाम क्यों पड़ा, वो कोविड-19 उसका नाम है, तो कोविड-19 नाम क्यों पड़ा? तो कोविड-19 स्टैंड फॉर्म, इसका फुल फॉर्म कोविड-19 किस लिए स्टैंड, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होगा? CO से कोरोना, VI से वायरस एंड D से डिजीज। तो ये हो गया कोविड, और 19 इसलिए लगाया गया क्योंकि वो 2019 में सबसे पहले देखा गया था। सो ये कोविड-19 जो है एक कोरोना फैमिली की ही वो जो वायरस है, तो ये कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चाइना के ऊपर जितना कुछ भी पूछा जाता है मैंने सब इस वीडियो में बता दिया है, आप देख लीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर जरूर दिया करिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी चली जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।